अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे रिगार्डिंग एरिया फॉर रेगुलर शेप्स। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा हाउ वी कैन कैलकुलेट। आज का जो टॉपिक होगा हमारा हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया फॉर इर्रेगुलर शेप्स नाउ। ठीक, आज हम इर्रेगुलर शेप्स जो होती है, इर्रेगुलर शेप्स लाइक कोई भी शेप होगी, इस टाइप की शेप होगी, इस टाइप की शेप होगी या ऐसी शेप होगी, इनका हम एरिया कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम हमने रेगुलर शेप्स के बारे में डिस्कस करा था सिंपली बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल फार्मूला। जो भी हमारी कोई रेगुलर शेप बनती है, चाहे हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे चाहे हम उसका एरिया निकालेंगे, उसमें हम एक ही मेथड अडॉप्ट करते हैं बाय मैथमेटिकल फार्मूलाज। मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हमारे गिवन होंगे, लेट अस सपोज सर्कल का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। एक रेगुलर शेप बनती है, पाई आर स्क्वायर से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी ऐसी शेप होगी, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी कोई शेप होगी, this becomes an irregular surface, this becomes an irregular surface, irregular shape। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपने बस 5 और 6 मिनट के लिए आपने क्या कंसंट्रेट रखना है, तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट द एरिया, यू कैन ईजीली एवेलुएट द एरिया फॉर इरेगुलर शेप्स। तो पहले हमने क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है हमने। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एक ग्राफ पेपर, ठीक, सपोज दिस इज ए ग्राफ पेपर। एज यू नो व्हाट इज ग्राफ पेपर, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्क्वायर्स हैविंग इक्वल एरिया। जितने भी इसमें स्क्वायर्स होते हैं इक्वल एरियाज के होते हैं। इसमें स्क्वायर जो होता है उसका एरिया जो होता है, उसकी लेंथ जो होती है 1 सेंटीमीटर जो होती है, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर होती है, तो एरिया क्या बनेगा, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो जो हमारा स्क्वायर होगा, सो आई कैन से दिस ग्राफ पेपर कंसिस्ट्स ऑफ या constitutes squares having equal areas, having equal, हर किसी स्क्वायर का, लेट अस सपोज दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज आल्सो अ स्क्वायर, every this graph paper, it is comprising number of squares having equal areas, जिनका एरिया हमारा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इक्वल होगा। ठीक, चलिए, तो अब जब हम कोई भी शेप लेंगे, इरेगुलर शेप लेंगे, सपोज अगर मैं एक पेपर की बात करूँगा, तो हमने क्या करना है, उस पेपर को हमने उस ग्राफ पेपर पे रखना है। दैट मीन्स लाया हमने पेपर, इसके ऊपर रखा, किसके ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर रखा। आपको पता है ग्राफ इज मेड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैविंग इक्वल एरियाज। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैविंग इक्वल एरियाज, वेरी गुड। चलिए, हमने कोई भी पेपर रखा, कोई भी पेपर लाया, उसके ऊपर पेपर को हमने किसके ऊपर रखा, ग्राफ पेपर के ऊपर रखा। चलिए, दिस इज एन एक्टिविटी हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया फॉर इरेगुलर शेप। पेपर किसी भी शेप का होगा। चलिए, मैं अज्यूम करता हूं कि पेपर, अब देखो जो पेपर हमने ग्राफ पेपर पे रखा, याद रखो जो पेपर हमने ग्राफ पेपर के ऊपर रखा, उसकी बाउंड्री को ट्रेस करना है हमने, उसकी बाउंड्री को ट्रेस करना। चलिए, अगर मैं उसकी बाउंड्री को ट्रेस करूंगा तो ऐसे आता है। चलिए, दिस इज द पेपर। मैं मान के चलता हूं कि दिस इज एन इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर शेप, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एरिया फॉर इरेगुलर शेप्स। ठीक, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ शीट लाया, उसके बाद मैंने पेपर को उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर रखने के बाद आई हैव ट्रेस्ड इट्स बाउंड्री, पेपर को उठाया, बाउंड्री को ट्रेस किया, वेरी गुड। जब आपने बाउंड्री को ट्रेस किया, अब आपने कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, you will do three things, okay, you will note three things। number first आप क्या करोगे, we have to calculate, sir, we have to calculate the number of complete squares। याद रखो, number of complete squares, number of complete squares, जो उस बाउंड्री के अंदर आते हैं ना स्क्वायर्स, उनको काउंट करो। कंप्लीट स्क्वायर्स, फुल स्क्वायर्स, हाफ नहीं, कंप्लीट स्क्वायर्स। चलिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस बाउंड्री के अंदर जो भी हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स आते हैं उनको हम नंबरिंग देंगे। दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, एज यू कैन सी, नंबर 2, दिस इज ऑल्सो ए कंप्लीट स्क्वायर, नंबर 3, 4, 5, 6। चलिए, दिस इज ऑल्सो ए कंप्लीट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए कंप्लीट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर,
This is not a complete square. This is not a complete square. Also, these are not complete squares. Yes, these are not complete squares. So I can see 8 number of complete squares are there. So I will write here 8 number of complete squares. आई बात समझ में? स्टेप नंबर 1 यही है. वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स. चलिए सर, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप सर, जो आपकी बाउंड्री के अंदर जितने भी हाफ स्क्वायर्स आते हैं या हाफ से ज़्यादा, याद रखो हाफ और हाफ से ज़्यादा. नंबर सेकंड, हाफ और हाफ से ज़्यादा जितने भी आपके स्क्वायर्स आते हैं उसको भी काउंट कीजिए. चलिए उसको हम काउंट करेंगे. लेट अस. ओके, I will count. Number second step is I will count number of squares जो कौन से होंगे. एक तो हाफ होंगे या उससे ज़्यादा होंगे. ठीक है, हाफ या हाफ से ज़्यादा वो काउंट करने हैं. देखो बेटा, जो भी हमारा स्क्वायर आएगा जो हाफ से कम होगा, जो हाफ से कम ट्रेस किया गया हो इस बाउंड्री से, उसको हमने नहीं लेना है. याद रखो जो भी हमारे, आई विल रिपीट द होल स्टैंडर्ड व्हाट आई हैव सेड, व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू. पहला स्टेप सिंपल, जो भी कंप्लीट स्क्वायर्स इस बाउंड्री के अंदर आएंगे उसको ट्रेस करो, उनको देख लो, उनको नंबरिंग दो. दी ना नंबरिंग, 8 नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स है. ठीक. नंबर सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, याद थे जो ऐसे फाइंड आउट करूँ वन कम स्क्वायर्स जो हाफ होंगे और हाफ या हाफ से ज़्यादा होंगे वो हमने काउंट करने हैं. अब सर जो हाफ से लेस होंगे, हाफ से लेस स्क्वायर, उनको क्या करेंगे? उनको जस्ट नेग्लेक्ट करो, उनको काउंट ही मत करो. आर यू गेटिंग मी? सो हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स होंगे कंप्लीट स्क्वायर उनको पहले काउंट करो. नंबर सेकंड सर फिर क्या करना है, फिर हमने हाफ स्क्वायर्स देखने या हाफ से ज़्यादा स्क्वायर्स देखने जो उस बाउंड्री के अंदर आ, बाहर नहीं, ये वाले स्क्वायर्स नहीं, नो. जो हमारी बाउंड्री के अंदर जितने भी स्क्वायर्स होंगे हाफ या हाफ से ज़्यादा उनको काउंट करो. चलिए हम देखते हैं. ये आ रहा है हमारे. यस, दिस इज़ फर्स्ट. दिस इज़ ऑल्सो हाफ से तो ज़्यादा ही है. ये भी तो हाफ से ज़्यादा है. 3 स्क्वायर्स आ गए. चलिए ये हमारे हाफ से कम ही आ रहे हैं ना, तो इनको नहीं लेंगे. ये भी हमारे, ये वाला दिस इज़ ऑल्सो लेस देन हाफ. हाँ, ये भी हमारा हाफ से कम आ रहा है, ये हाफ से ज़्यादा आ रहा है. नंबर 4, ये नहीं आ रहा, नेगलेक्ट करो. ये नहीं आ रहा है, नेगलेक्ट करो. ये वाला इग्नोर करो. ये नहीं आ रहा है, ये भी इग्नोर करो. ये आ रहा है. नंबर 4, ignore this one as well. Okay, so I can see here number of complete squares are 8. I have written here. चलो I will write this. number of complete squares कितने हैं? 8. और number of half जो है हाफ से ज़्यादा वो कितने हैं हमारे? यहाँ पे तो 5 आएंगे, यहाँ पे ये 5 आएंगे. हाफ और हाफ से ज़्यादा कितने आए? 5. और फुल कितने आए? 8. याद रखो फुल कितने आए? 8. बस आपने कुछ नहीं करना है. आपका हो गया यहाँ तक? ठीक है. तो आपने काउंट किए ना, कितने नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स आ गए? 8. कितने नंबर ऑफ हाफ और हाफ से ज़्यादा आ गए? 5. याद रखो, नोट करो. आई विल इरेज ऑल द थिंग्स. ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सर फॉर्मूला क्या है? मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है. एरिया निकालने की फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू, देखो बेटा, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स. ठीक. पहले आपने सीधा नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स वो कितने हैं वो नोट करने हैं. चलिए उनका एरिया निकालना है, उनका एरिया निकालना है. दैट मीन्स एरिया ऑफ नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स. हमारे कितने आए थे? 8 नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स आए थे ना, तो उनका एरिया निकालना है. सिंपली उनका एरिया निकाल सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि एक स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 8 का कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर. ठीक. ये तो आ गई इनकी बात. फिर उसके बाद उनको प्लस करना है. प्लस करना है. क्या प्लस करेंगे सर? 1/2. यस, 1/2. यहाँ डिफरेंस यही है. 1/2 नंबर ऑफ हाफ or more than half squares, more than half squares. Very good.
तो यहाँ पे हमारी ये फॉर्मूला आ गई। आई विल राइट इट अगेन। देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे फिर से। देखो एरिया जो होगा हमारा, एक सेकेंड, वो हमारे पास ये फॉर्मूला से होगा। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, ओके, into area of each square plus 1 by 2 number of half or more than half squares, क्योंकि जो लेस देन हाफ स्क्वायर्स के थे वो हमने क्या किए, वो हमने नेग्लेक्ट किए। चलिए हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फुल स्क्वायर्स थे वो कितने आए थे, वो हमारे पास सर 8 आए थे। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ए इज इक्वल टू कितने आए थे, 8 इंटू, देखो एरिया ऑफ ईच, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ वन का कितना आएगा, एरिया ऑफ वन स्क्वायर का हमारे पास आपको पता है कि एरिया ऑफ वन स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का कितना आएगा, 8 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ फुल स्क्वायर्स कितना आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करूँगा, हमने एरिया ऑफ फुल स्क्वायर्स निकालने हैं पहले। हमारे पास कितने आए, हमारे पास एरिया ऑफ फुल स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ, हमारे पास कितने फुल कंप्लीट स्क्वायर्स आए। तो 8 आए ना, 8 का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, आपको पता है, हमें पता है कि एरिया ऑफ वन स्क्वायर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, बिकॉज स्क्वायर जो है वो किसका बना है, वो लेंथ का बना है, ब्रेड्थ का बना है, जिसमें लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो एक का आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 का कितना आएगा, सिंपली 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आ गई। तो अब वहाँ पे प्लस है, +1/2, +1/2 हाफ, देखो 1/2। अब उनका एरिया निकालेंगे अलग से। 1/2 कितने नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स थे, मोर देन हाफ स्क्वायर्स थे, ये पहले निकालेंगे। 1/2 नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ हमारे 5 आए थे। तो 5/2 व्हाट इज दैट, दैट इज 3.5। सो हमारे पास 3.5 नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स। देखो ये इतना नंबर है, तो इनका एरिया कितना आएगा, वेरी गुड, इनका एरिया आएगा सिंपली 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 का कितना आएगा, 3.5 का तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट, सो वी हैव गॉट नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स 8 थे, एरिया ऑफ दोज फुल स्क्वायर्स हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब जाके नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितने आए थे, 5, उनको डिवाइड किया 2 के साथ, फॉर्मूला है 1/2, 3, यहाँ पे 2.5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2.5 आएगा, यस यहाँ पे 2.5 आएगा, मेक सॉरी फॉर इट, 5/2 आएगा 2.5, सॉरी। सो 2.5 है यहाँ पे, 2.5 नंबर ऑफ कितने, 2.5 नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब उनका एरिया कैसे निकालेंगे, इनका एरिया सिंपली एक का आएगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 का कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हैव यू गॉट, सो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स 8 थे, एरिया फॉर 8 कंप्लीट स्क्वायर्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ कितने आए, 5 को डिवाइड बाई करेंगे 2 के साथ, बिकॉज फॉर्मूला है 2.5 निकला। 2.5 का एरिया कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स 2.5 हाफ या मोर देन हाफ स्क्वायर्स एनक्लोज हुए हैं उस बाउंड्री में, उनका एरिया 2.5 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज आपको पता है एक का आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डाई का कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उनको ऐड करो कलेक्टिवली पूरा क्या आएगा। अब नेट एरिया जो निकलेगा हमारा, वो हमारे पास ए आएगा 8 + 2.5 दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द नेट एरिया फॉर दैट इरेगुलर शेप जो हमने पहले बनाई थी। बहुत ही ईजी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ मैं, ये देखो, यस
आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ, ये जो इक्वल स्क्वायर्स एफ इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है इक्वल एरिया के साथ, यहाँ पे सारे स्क्वायर्स का जो इक्वल एरिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक लीफ रखा इन्होंने, लीफ को, इसकी लीफ की बाउंड्री को ट्रेस किया, वेरी गुड। अब फिर क्या किया, जो टिक्स है ना, टिक मार्क किया, दैट मीन्स दीज आर नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। कितने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स है? 3, ठीक। प्लस प्लस 1/2, 1/2, देखो 1/2। अब 1/2 इन द सेंस, ये जो क्रॉस के साथ डिनोट किया, दैट मीन्स दीज आर हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स। कितने हैं? 1 2 3 4, 1/2 प्लस 4। हैव यू गॉट दिस? सो 1/2 प्लस 4, तो फॉर्मूला क्या आएगी? 3 प्लस 1/2 इंटू 4 कितना हो? 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 3 प्लस 2 कितना हुआ? यहाँ पे 5। तो 5 नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स है, मतलब 5 स्क्वायर्स है। तो इनका एरिया क्या आएगा? 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई? बिकॉज एक एरिया, अब देखो, एक स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, 5 का कितना आएगा? 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स टोटल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया फॉर दिस इरेगुलर शेप्स। ओके, होप यू हैव गॉट दिस। इट वाज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो आप इसको फिर से रिवाइज करो, फिर से देख लो, और उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। चलिए, खुदा हाफिज़।